युवा होना किसे कहते हैं? युवा उम्र की बात करें, शरीर की बात करें तो भाई 19-20 साल से 30-35 तक को युवा कह सकते हो, तो ये युवा हो गया। तो शरीर के तल पर तो ये युवा हो गया, लेकिन सोच के तल पर, जीवन की उमंग के तल पर, उत्साह के तल पर, अपने खुलेपन के तल पर, अपने स्वप्नदर्शी होने पर, अपने सृजन पर, अपनी संवेदनशीलता पर अगर युवा की कसौटी देखी जाए तो ये उम्र से नहीं आती, उम्र से निर्धारित नहीं होती। तो उम्र से, शरीर से किसी को युवा देख के युवा कह लो, ये बात इतनी सरल नहीं है। एक युवा होता है जिसका भविष्य होता है, न कि अतीत। वो भविष्य की तरफ देखता है, वो नए सपने देखता है, वो नई ऊंचाइयां देखता है, वो जीवन की नई राहें ढूंढता है, वो नए योजनाएं बनाता है अपने लिए और अपने समाज के लिए और देश और दुनिया के लिए। ये युवा होना होता है। वो खुला होता है विचारों के प्रति, वो जड़ नहीं होता। वो किसी भी विचार के लिए 10 अलग अलग तरीके के लोगों को सुनने को तैयार होता है, उसमें उसे कोई बुराई नहीं लगती है। हर व्यक्ति अपनी बात कहे, और जो 10 लोगों के, 100 लोगों के, 1000 लोगों के, 1 लाख लोगों के, 1 करोड़ लोगों के, 1 करोड़ अरब लोगों के बोलने से, विचार विमर्श से, मंथन से जो निकल के आएगा वो परम सत्य होगा, उसमें क्या बुराई है। लेकिन नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे जो परिवार के लोग सोचते हैं या मेरे जो भी विचार के लोग हैं वही सच, बाकी सब गलत। उसी के अनुसार वर्तमान भी बनाओ, उसी के अनुसार इतिहास को भी बनाओ और उसी के अनुसार भविष्य को बनाओ। ये बूढ़े होने की प्रवृत्ति युवा की नहीं है। युवा ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो विचारशील होगा, चिंतनशील होगा, मननशील होगा। एक युवा में अगर ऊर्जा न हो, एनर्जी न हो, जीवन स्रोत उसके मजबूत ना हो, तो युवा किस काम का? एक युवा, जिसे आप युवा कहते हो शारीरिक तल पे, कोई भी उसे कहीं भी धकेल दे कुछ भी करने के लिए और वहाँ उधर वो हो करके निकल जाए, वो युवा कैसे हुआ? वो विचार नहीं करेगा, वो सोचेगा नहीं कि यार मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो अनेक आयामों से चीज़ों को नहीं देखेगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो उनको किसी भीड़ भड़के में किसी कुछ हुड़दंग के लिए तैयार कर लेते, वो ये नहीं सोचेगा कि जो व्यक्ति हमें हुड़दंग के लिए प्रेरित कर रहा है उसके जो युवा पुत्र हैं या पुत्रियां हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके विचार नहीं आएगा। आज आप देखिए भारत के अंदर कितने ही बड़े नेताओं के बेटे या तो विदेशों में पढ़ रहे हैं या बड़ी बड़ी पदों पे बैठे हैं, वो कभी इस हुड़दंग में और भीड़ में शामिल होते हैं? किसी भी तरीके से हुड़दंग में शामिल होने के लिए आम लोगों के ये युवा, इनको युवा कैसे कह लोगे? वो प्रश्न करेगा। युवा की तो विशेषता ही ये होगी कि वो प्रश्न करेगा कि कुछ भी करना है तो क्यों करना है, और अगर करना है तो हम सब क्यों नहीं करें? हम ही को क्यों धकेल दिया जाता है जहां उधर ही करने कुछ करने के लिए? लेकिन युवा हो तो ना, हुआ युवा के लिए जो एक ताजगी चाहिए हर तल पर, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर, वो ताजगी कहाँ है? एक ताजा व्यक्ति, एक नया व्यक्ति, एक बिल्कुल ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति किसी भी पुरातन सोच को, किसी भी बनाई बनाई बात को आपके खोपड़ी में डाल दो और आप वैसे सोचने लग, क्या करने लग जाए, ये युवा नहीं होता है। वो युवा नहीं होता है। अरे आप दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, उसके बारे में नहीं देखोगे, उसके बारे में विचार नहीं करोगे, उसके बारे में तुम्हारे को ख्याल नहीं आएगा कि देखो यार क्या क्या नहीं हो रहा है। खेलों के जगत में क्या कितना कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। चाहे ओलंपिक में देखो तो कितने सारे मेडल लिए जाते हैं, छोटे छोटे से देश कितने मेडल लेके चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुल 2 करोड़ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और वो तालिका में तीसरे नंबर पे आ जाता है। पहले पे चीन, क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 अरब की
दूसरी अमेरिका है जिसकी करीब करीब 35 करोड़ की, लेकिन उस तुलना में तो पर हेड तो ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ ही है, लेकिन वो पदक तो उसकी तालिका में, ओलंपिक की तालिका में तीसरे नंबर पे आ जाता है। क्यों नहीं युवाओं को ये चुनौती लगती कि मेरे देश को ओलंपिक में इतने पद कम क्यों मिलते हैं, मैं भी कुछ करूं खेलों के जगत में, क्या हमारे भी ओलंपिक में कुछ हो पाए। क्या ऐसा होता दिखता है? और ऐसा नहीं होता दिखता तो कैसे आप युवा कहोगे? विज्ञान के जगत में कितना कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है, नित नई खोजें हो रही है, नित नई चीजें आ रही है। कितना योगदान भारत के युवाओं का है उसमें। अब ये कि किसी का नाम गिना दो कि भाई गूगल के ये वो है वो चुनिंदा नामों से, लेकिन वो भी तो विदेशों में ही चले गए ना, वो भारत के तो नहीं रहे। तो क्यों हम नहीं सोचें कि क्यों नहीं हम लोग इस तरीके से कुछ कर पाए। आज जितना भी जीवन में योगदान है वो पश्चिम की मेधा का दिया हुआ योगदान है। ये पंखे, ये मोबाइल, ये लाइट, ये जितना भी आप अपने आसपास देख लीजिए कि जो कुछ भी आज हमारे जीवन में चल रहा है उसमें पश्चिम के युवाओं का, पश्चिम के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा हाथ क्यों नहीं? हम क्यों नहीं सोचते इस तरीके से? हम क्यों एक भीड़ बन के और इधर से उधर ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे कोई सृजन नहीं होता। आज कितनी चुनौतियां हमारे देश के सामने आ चुकी है, जनसंख्या की वजह से अनेक समस्याएं बाहर आ चुकी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है युवा समाज की कि आज बाजार में जाओ तो खाने पीने की चीज़ों में कितनी मिलावट है। फ्रूट देखो तो पता नहीं कौन कौन से केमिकल से बनाए जा रहे हैं, सब्जियों पे पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ छिड़की जा रही है, बाजार में कुछ दूसरी चीज़ें लेने जाओ तो उसमें मिलावट ही मिलावट। किसी युवा को इस बारे में नहीं सोचा था यार कि मेरे देश के लोग ऐसी कैसी चीज़ें खा रहे हैं यार। कुपोषण से कितने बच्चे आधी मौत मर जाते हैं, खाना तक सही नहीं मिल रहा है। क्यों हमारी नस्ल वैसी नहीं होती जैसी कि पश्चिम की है? कैसे उन लोगों ने अपनी नस्ल सुधार ली, शारीरिक तल पे भी, मानसिक तल पे भी, भावनात्मक और विचारशील और विज्ञान के और हर तल पर। 6-6.5 फीट से उनकी हाइट कम नहीं हो तो उनके दिल डोल देखो। आप कभी क्रिकेट में या किसी में देखो, एक वो खिलाड़ी होते हैं, एक हमारे खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि हमारी नस्ल ही सुधरनी। क्यों ये ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर भारत के युवा को ख्याल नहीं आता या उसके प्रति कुछ करने का जज्बा और जोश नहीं आता। साहित्य में कितना कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, क्या चीजें हम बना रहे। विश्व स्तर की कौन सी चीज? भारत में एकमात्र नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उसके बाद साहित्य में आज तक कोई नोबेल पुरस्कार तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े पुरस्कार ही नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? हम क्यों ऐसा साहित्य नहीं बना पा रहे? ऑस्कर फिल्मों में ले लो तो एक कोई गाना भी आ गया, या एक बार कोई वो नाच अभी आ गया, एक बार कोई गाना आ गया, हम कोई फिल्म ही नहीं बनाते हैं। इवन हम क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी पीछे रह जाते हैं। आज दुनिया के में हॉलीवुड के बाद बॉम्बे का जो फिल्म उद्योग है, हिंदी फिल्म उद्योग है, वो दूसरे नंबर का है पैसे के तल पे। और जो फिल्में बनती है उसके बाद, लेकिन उस विश्व स्तर की फिल्में हम नहीं बना पाते हैं। न कहानियाँ हैं, न निर्देशक है, न अभिनेता है, क्योंकि भारत के आम लोगों को तो ये ढुशुम भाम भूम और पता नहीं कौन कौन सी अब तो नई चलन चल गई है कि जिस भी अति पे कोई चीज़ बना दो, हो जी हो जी हो जी। अरे उससे फायदा क्या हो रहा है इस देश को? आज हमारी जो 39 करोड़ युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, युवाओं को इस बारे में क्यों नहीं ख्याल आता कि हमें काम चाहिए हर हालत में? और क्यों मुंह देखते हो सरकारों का यार? खुद कमाओ, खुद ऐसे सृजन करो, ऐसे उपाय ढूंढ के लाओ और पैसा कमाओ और अपनी भी जेब में डालो, देश की जेब में भी डालो और देश की अर्थव्यवस्था को शिखर पे लेके जाओ। आज हमारी अर्थव्यवस्था कहने को हम 5वीं हो गए हैं, लेकिन एप्पल की अर्थव्यवस्था के और हमारे के कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। एक अमेरिका की संस्था की जो आर्थिक व्यवस्था है वो हमारे आर्थिक व्यवस्था के लगभग बराबर है। आंकड़ों में मत उलझो,
आंखें खोल के देखो, अमेरिका की इकोनॉमी 27 ट्रिलियन की है, चाइना की 18 ट्रिलियन की है, हमारी लगभग 2.25 की आती है, और उतनी करीब एप्पल की भी आती है। क्यों नहीं देश के युवाओं के अंदर इस दुनिया के ख्याल आके जोश आता है कि हम कुछ करें? और उसकी जगह आप देखो युवा क्या करता फिरता है, बड़े बड़े डीजे लगा के ठुमकता रहता है। नाचने में कोई बुराई नहीं है, जरूर नाचना चाहिए, खूब पार्टियां करना चाहिए, लेकिन इस फुहरता के साथ। ऐसे युवा बनेंगे, ऐसे युवा देश बनता है। सिर्फ संख्या से कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास युवा हैं, लेकिन क्या इतने युवा होने का कुछ देश को ऐसा परिणाम मिल रहा है किसी भी क्षेत्र में जिसमें कहेंगे हाँ जी हमारे इतने बड़े युवाओं ने इतना कुछ कर दिया? इन युवाओं का सिर्फ एक काम हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा, या सदुपयोग दुरुपयोग, कि कुछ लोगों को कुर्सियाँ मिल जाती है बस। और इससे ज़्यादा इन युवाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है? मतलब अरे, एक लोकतंत्र के अंदर युवा अगर ये ना सोचिए कि उनका हित, उनके देश का हित, पूरे देशवासियों का हित क्या है, और उस हित के अनुसार निर्णय और योजनाएं बन रही है कि नहीं बन रही है, हमारे राजनेताओं से हम सवाल करें कि हमें वैसा करके दीजिए। अगर राजनेताओं को सिर्फ अपने वोटों की चिंता रहेगी और उनको सिर्फ इससे बात रहेगा कि जब चुनाव के दिन आए तो उनको वोट मिल जाए और उनकी कुर्सी बनी रहे, तो इससे देश के निदान कैसे होंगे? समस्याएं तो हैं, हम कैसे विकास करेंगे, कैसे हम बहुत आगे बढ़ेंगे? शब्दों के भ्रमजाल में पढ़ने से तो कोई हल नहीं होगा ना। शब्दों के भ्रमजाल में तो मैं बैठा बैठा कहूँ मैं बिल गेट्स से बहुत अमीर, अब हालत तो मेरी है ना कि मेरे को छोटी छोटी पैसों के लिए चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। मैं कह दूं कि मैं बिल गेट्स हो गया, उससे क्या हो जाएगा? मेरे कह देने से क्या हो जाएगा? या मेरे चार और मेरे कोई हो पीछे चलने वाले जो कहने लग जाए तो बिल गेट्स है, उससे होगा क्या? उससे तो कुछ नहीं होगा ना। तो नामों के और इन लेबलिंग के पीछे मत पड़ो, लेबलिंग के पीछे की हकीकत को देखो ताकि वहां से रूपांतरण और बदलाव किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो दिन पद से पद पर होते चले जाएंगे, होते गए हैं और होते चले जाएंगे। मेरी 66 साल की उम्र है, आज भी मैं सोचता हूँ, आज भी मैं विचार करता हूँ, आज भी नए नए तरीके की चीज़ें को मैं खोजता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं आज भी नाचता हूँ, आज भी मैं अच्छे संगीत सुनता हूँ, आज भी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ। मैं आजकल D.S. लॉरेंस का विमेन इन लॉ किताब पढ़ रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है जीवन को नए तरीके से देखने में, सोचने में। क्या हो गया कि मेरी शरीर की उम्र 66 साल है, तो मैं मन के तल पे भी 66 साल का हूँ, मैं कोई युवा नहीं हूँ, मैं मानता भी नहीं अपने को युवा, मैं वृद्ध हूँ। लेकिन मेरे को मेरे स्नेहीजनों की, समाज की, समूह की, देश की, दुनिया की निश्चित रूप से ख्याल आती है, और मैं उसके अनुसार कुछ करना चाहता हूँ। हमेशा ना बोलता हूँ, बात करता हूँ, विचार विमर्श करता हूँ। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हमारे देश का युवा? मैं जब इन युवाओं को देखता हूँ इधर से उधर आते जाते और ये करते, तो मुझे देख के हैरानी होती है कि किस तरीके के युवा हैं ये, इस तरीके के युवा होते हैं क्या? कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो विचार करो, दुनिया को देखो। दुनिया का सबसे, इस पृथ्वी का सबसे सुंदर देश ये देश है। भौतिक रूप से इस देश से सुंदर जमीन इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। जहाँ ठंड गर्मी बरसात बड़ी वैज्ञानिक है, जहाँ ज़मीन है, जहाँ हरियाली है, जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ बर्फ़ गिरता है, वहाँ हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत है, यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, क्या नहीं है? ऐसा अस्तित्व ने समृद्ध ज़मीन कौन सी बनाई? और यूरोप को देखो, कितने देशों में तो -डिग्री टेम्परेचर रहता है, कितने देशों में तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने सूरज ही नहीं आता है। कुछ सैकड़ा सालों पहले वो वहाँ पे कोई सभ्यता ही नहीं थी, हमारी तो 10,000 साल पुरानी सभ्यता है।
उनने उन विपरीत परिस्थितियों में स्वर्ग बना दिया। आज फिनलैंड दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रथम देश आता है प्रसन्नता की सूची में, और बर्फ से घिरा रहता है वो। उन लोगों ने अपने श्रम से, अपनी मेधा से, अपने जतन से इतनी विपरीत परिस्थितियों में ऐसे देश बना दिए, ऐसे खुशहाल देश बना दिए। ऐसा उनने हर तल पर समृद्धि को ला दिया। छोटे छोटे से देश आज वर्ल्ड कप फुटबॉल में खेलते हैं, ओलंपिक में वो मेडल लेके आते हैं। क्या नहीं हो रहा है? सिर्फ बातें करने से तो चीजें नहीं हो जाती। और आप ये देखो कि कितनी दुनिया के लोग हैं जो कि आपके एम्बेसी के सामने कतार लगा के खड़े हैं कि हम अपने आपके देश में आना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश के जाके देख लो एम्बेसियों में हर किसी देश के सामने किलोमीटर लंबी लाइनें लगी होती है वहाँ जाने के लिए। हम अपने देश को ऐसा क्यों नहीं बनाए कि दुनिया के लोग हमारी एम्बेसी के सामने किलोमीटर से लगे खड़े हो कि हमें दो पासपोर्ट, हमें दो वीज़ा, हम स्थायी निवासी बनना चाहते हैं आपके सुंदर देश के। 10,000 साल की हमारी इतनी बड़ी विरासत है जो इस पृथ्वी पे इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता। हमारे ऐसे ऐसे महर्षि हुए, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ विचारशील लोग हुए, ऐसी ऐसी हमने जीवन की पद्धतियां देखी कि इस पृथ्वी पे आज भी लोग इसके बारे में नहीं सोच सकते। हम कर क्या रहे? लेकिन और कब करेंगे? ये दुनिया का सबसे बड़ा युवा इन चीजों पे कभी सोचेगा? बहुत बोल लिया।